ऐसा पराठा बनाने जा रहे हैं जिसको खाने के बाद आप पिज़्ज़ा शवारमा भूल जाएंगे। बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर डाल दिया है नमक का। यहाँ मैदे की जगह आप घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन डाल दी है, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब आप मैदे का इस्तेमाल किया करें तो उसमें अजवाइन डालने से ये हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो साथ में 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी के डाल दिए हैं। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून इसमें घी का इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से इसकी सॉफ्ट सी डो बना देनी है। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने गूंद दिया है। अब इसे मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए। तो इसकी स्टफिंग के लिए चलते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून घी के डाल दिए हैं और इसमें मैंने डाल दिए प्याज। प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ की मैंने ली थी और इस तरीके से रफली से इसको कट कर दिया है। यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। आगे हम स्टफिंग भरेंगे तो इसलिए हमें आगे जो है घी ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो वो फिर तंग करेगा और हमारे जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज तो इसमें मैंने गाजर डाल दी और साथ में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है। तो टमाटर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये स्टफिंग रेडी होती है। तो बस जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, गाजर ज़रा सख्त होती है तो इसलिए मैंने इसे सबसे पहले डाल दिया है। तो जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो तभी मैं इसमें और वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी बंद गोभी और साथ में शिमला मिर्च है ये डाल दूँगी। तो जितना भी आप चाहें तो बना सकते हैं। 2 शिमला मिर्च थी मेरे पास, मैंने वो कट कर दी और आधी बंद गोभी जो है वो मैंने वो डाली है, तकरीबन 1 कप के करीब होगी। तो यहाँ पर डाल के इन वेजिटेबल को आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा इनको ज़रा ज़रा सी नरम हो जाए तो बस इसको में हमने डाल देनी है यहाँ पर चिकन यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। तो 1 कप चिकन का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इसमें चिकन को स्किप करके इसकी जगह पर बॉईल किए हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस में नमक डाल दूँगी, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून और साथ ही इसमें मैंने साबित धनिया डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून और थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर वो डाल देंगे। तो बस इतने से ही मसाले जाएँगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से 2 मिनट तक इसके साथ हमने पकाना है ताकि जो हमने चिकन डाली है वो भी अच्छे तरीके से उसमें भी मसाला लग जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर ये देखें 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि जो सब्जियाँ हमने डाली हैं उसमें इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब जो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद हरी मिर्चें और साथ में मैंने थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है। तो हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। तो आटा भी हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया। अब इसका हमने छोटे-छोटे पेड़े बना के साइड पे रख देने हैं और एक पेड़ा उठाना है और इसको इस तरीके से काउंटर पे रखना है आपने और थोड़ा-सा बेलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गाजर डाल दी है और साथ में हरा धनिया ऊपर थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए ये सब मैं कर रही हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है ताकि ये जब हमें पकाने लगूँ ना तो ये निकले ना। तो पानी लगाकर अच्छी तरह से इस तरीके से करें। अब इसको फ़ोल्ड कर दूसरी तरफ से पलटा कर तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से खुश्क आटा लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। अब इसको उसी तरफ से पलटा कर जिस पर हमने गाजर और धनिया लगाया ना तो उसी तरफ से बेलना है ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर ये चला जाए, ये बाहर ना निकले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रोटी हमने इतनी बेलनी है जितने हम नॉर्मल पराठा आटा रोटी जो आप बनाते हैं ना उसी हिसाब से आपने रोटी बनानी है। अब इसकी साइड पलटा देनी है, जो गाजर वाली साइड उसको नीचे कर देनी है तो जो दूसरी साइड उसको ऊपर कर लेना है। अब स्टफिंग आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डालें, मैं खूब भर-भर के डाल रही हूँ क्योंकि ये इतने मज़ेदार से ये पराठे बने थे ना, आप मुझे यकीन है एक दफ़ा बनाएँगे तो आपकी फैमिली ज़रूर आपसे डिमांड पे बनवाएगी। यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरीके से इसकी शेप बना दी है स्टफिंग की। तो
अब इसको आराम से इस तरीके से एक तरफ से उठाएं, ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं और दूसरी तरफ से उठाकर इसके ऊपर से इसको चिपका दें साइडें अच्छे तरीके से, ताकि हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। अब यहाँ पर भी आपने अच्छे तरीके से कोनों तक सारी स्टफिंग ले आनी है और ऊपर से आपने इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें, हाथों से आपने इसको थोड़ा चिपटा सा कर दें ताकि ये पतला हो जाए। तो ये देखें, हमारा पराठा मज़ेदार सा जो है वेजिटेबल पराठा रेडी है। तो अब इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर आप इसको 2 तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। एक आप इसको एक तरीका तो ये जिससे मैं बना रही हूँ, सिर्फ 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी का डाला है और इसमें मैं इसको पका रही हूँ जैसे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मज़ेदार सा हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन सा कलर आने दें और ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो कम ऑयल में जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस था कि अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार से हमारे सारे पराठे रेडी हो गए हैं। तो मुझे यकीन है आप ये बनाएंगे तो इसके बाद आप पिज़्ज़ा शवारमा बिल्कुल भूल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इतने ज़बरदस्त बनेंगे। इसी साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।